बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम अपना यूनिट नंबर 1 द टॉलरेंस ऑफ़ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक्सरसाइज़ है उसको सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी जो स्पेशली ग्रामर पोर्शन है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको करवाऊँ एक-एक चीज़, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो मिसिंग ना हो। और हम अपनी ट्रांसलेशन को पिछली वीडियो में कर चुके हैं। चलें अब फ़ौरन से हम अपनी ट्रांसलेशन एक्सरसाइज को अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये आती है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी क्या है कि जब भी हम अपना जो यूनिट होता है उसके अंदर जो मेन वर्ड्स होते हैं, जो न्यू वर्ड्स या जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उसकी जो यूनिट है उसको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, उसके मेन वर्ड्स होते हैं, तो वो ग्लॉसरी में दे देते हैं कि उनके वर्ड्स और ये उनकी मीनिंग्स है। मीन्स टू से कि ये वर्ड्स भी वही हैं और उसके मीनिंग्स को डिटेल में ज़रा थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट वन हमारे पास है हार्डशिप। हार्डशिप कहते हैं दुख, तकलीफ़, मसाइब, समथिंग दैट कॉजेज सफरिंग, कुछ ऐसी चीज़ जो सफरिंग का बाइस बने। डिस्प्ले, दिखाना, मीन्स शो, दिखाना। ट्रबल, मुसीबत, पेन और बॉदर। ठीक है कि जब मुसीबत होती है तो वो पेन, दुख, तकलीफ़, दर्द का बाइस बनती है। ट्रबल, डिस्ट्रॉय, तबाह करना। टू रन, टू पुल डाउन, ये भी उसका वही मीनिंग। रिकग्नाइज, पहचानना। टू एक्नॉलेज, इसका भी मतलब है पहचाना। पेशेंस, सब्र। द एबिलिटी टू बेयर, की काबिलियत कुछ बर्दाश्त करने की। सफरिंग विदाउट कंप्लेनिंग, के कुछ भी चीज़ें जिसको सफ़र करते रहना उसको बर्दाश्त करना बगैर शिकायत के। फॉरबिडन, ममनू, मना। प्रोहिबिटेड, ये भी मना। मर्डर, कत्ल करना। टू किल अनलॉफुली, किसी को गैर कानूनी तरीके से कत्ल करना। रिवेंज, बदला। डेलिब्रेट पनिशमेंट, ऐसे सज़ा देना और इंजरी या इस तरह से ज़ख़म देना। इन्फ्लिक्टेड, इन रिटर्न, किसी को उसके बदले में। फॉर व्हाट वन हैज़ सफ़र्ड, जो किसी ने जो है वो सफ़र किया हो या जो किसी ने जो है वो बर्दाश्त किया हो उसके बदले में किसी को वो रिटर्न देना। रिवेंज। कस्टम, रवाज। आ ट्रेडिशनल एंड वाइडली एक्सेप्टेड वे, एक इस तरह का रवायती और वाइडली के जो बहुत वसी तरीके के साथ काबिल कबूल हो। बिहेविंग और डूइंग, कुछ इस तरीके का करना। समथिंग दैट इज़ स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर सोसाइटी, के एक ऐसा माशरा जिसके अंदर एक इस तरह से जो है वो काबिल कबूल उनका एक ट्रेडिशन है, उनकी कोई भी रस्म रवाज है उसको हम कस्टम कहते हैं जो वो वहाँ का काबिल कबूल होता है। ऑब्जेक्टिव, एतराज़ करना। सेड समथिंग, कुछ ऐसा कहना। टू एक्सप्रेस वंस डिसअप्रूवल, जिसमें कोई जो है अपना डिसअप्रूवल दिखाए, अपनी राय नहीं दिखाता। ऑफ अ डिसएग्रीमेंट, जिसके ऊपर वो ठीक है कि इसका मेन मीनिंग ये है कि जो दूसरा है वो उसके ऊपर एतराज़ करता है, उसमें उसकी राय नहीं होती। एंड नाउ हमारे पास सेकंड पोर्शन है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स के, जब हम जो बोलते हैं हम उसकी जो एक स्किल है हमें वो बता दी है। ओरली जो हम बोलते हैं वर्बली, अब उसमें हमारे पास डायलॉग्स हैं। असलम एंड इमरान आर फाइटिंग, जो असलम और इमरान है वो फाइटिंग कर रहे हैं। असगर ट्राइज टू रिजॉल्व द इशू, अब उसमें जो असगर करेक्टर है वो उसके अंदर उनको जो है रिजॉल्व करवाएगा, उनके सुलह करवाएगा। असगर वाई आर यू फाइटिंग विद इमरान, असगर जो आप इमरान के साथ फ़ाइट क्यों कर रहे हैं। असलम, ही हैज़ टेकन माई पेन, असलम इसने मेरा पेन ले लिया है। ही इज़ नॉट गिविंग इट बैक टू मी नाउ, ये मुझे वापस नहीं कर रहा। एंड सेइंग इट इज़ लॉस्ट, और कह रहा है कि वो गुम गया है। असगर, यू शुड नॉट फाइट विद हिम, आपको इससे जो है वो लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इंस्टेड वी शुड ट्राई टू फाइंड इट, बजाय इसके कि लड़ाई करें हमें उसको ढूंढना चाहिए। इमरान, आई हैड प्लेस द पेन ऑन द डेस्क एंड नाउ इट इज़ नॉट देयर, इमरान कहता है कि मैंने अब जो पेन है उसको डेस्क बेंच के ऊपर रखा था मगर अब वो मुझे नहीं मिल रहा। दे ऑल स्टार्ट लुकिंग फॉर द पेन बट इन वेन, सब मिलके पेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं बट इन वेन, बेसुध जाते हैं, बेकार उनकी कोशिश जाती है, उनको पेन नहीं मिलता। असगर, ही हैज़ नॉट लॉस्ट योर पेन इंटेंशनली, उसने तुम्हारा पेन इरादी तौर पर या जानबूझकर नहीं घुमाया है। आई थिंक यू शुड फॉरगिव हिम, मुझे लगता है कि तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। यू शुड शो टॉलरेंस, तुम्हें बुर्दबारी दिखानी चाहिए। असलम, यस यू आर राइट, असलम आप ठीक कह रहे हैं। आई फॉरगिव हिम, मैं इसे माफ़ करता हूँ। इमरान, थैंक यू ब्रदर, इमरान शुक्रिया भाई। आई शैल रिमेंबर, मैं हमेशा याद रखूँगा। दिस एक्ट ऑफ टॉलरेंस, कि जो ये टॉलरेंस अफूवत और गुज़र या बहादुरी का जो अमल आपने दिखाया है, प्रैक्टिसाइज बाय यू, कि जो आपने इसको दिखाया है। ये बेसिकली एक एक्टिविटी आपको इस वजह से उन्होंने दी है बच्चों कि हमने चैप्टर पढ़ा टॉलरेंस का कि रसूलुल्लाह ने जिन जिन मौक़ों के ऊपर टॉलरेंस दिखाया, अफवद और गुज़र दिखाया, तो इसी तरह से उन्होंने आपको ये एक एक्टिविटी दी है कि हमें भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अफवद और गुज़र का मुज़ाहरा करना चाहिए, मामलात को संगीनी से नहीं बल्कि आराम तहम्मुल से हैंडल करना चाहिए। अभी एक्टिविटी दे दी है, रोल प्ले अ सिचुएशन इन विच टू स्टूडेंट्स फाइट फॉर समथिंग, आपने एक ऐसा रोल प्ले करना है जिसके अंदर दो स्टूडेंट
फ़ाइट करेंगे किसी चीज़ के लिए, और जो थर्ड स्टूडेंट होगा वो रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट, उनकी लड़ाई को वो ख़त्म करेगा, एडवाइजिंग देम टू शो टॉलरेंस, और उनको क्या एडवाइस करेगा कि आप बुर्दबारी का मुजाहरा करें। अब हमारे पास आ जाती हैं रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स से मतलब है कि ऐसी स्किल जो हमारे पढ़ने से जिनका ताल्लुक़ है। रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स कौन से होते हैं जो हमें हाईलाइटेड मिलते हैं, ठीक है, जो जिनकी मदद से हम कोई भी हिंट अगर कोई पैराग्राफ में हमें दे दिया गया उनकी मदद से हम उनको पढ़ लेते हैं। जैसे ये अब देखिए लिखा हुआ द मीनिंग्स ऑफ न्यू और अनफेमिलियर वर्ड्स गेस्ड विद द हेल्प ऑफ हिंट्स फाउंड विद द पैराग्राफ आर कॉल्ड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स। के एक पैराग्राफ में ऐसे अल्फाज जो दे दिए जाते हैं जिनकी मदद से हमें उस पैराग्राफ को पढ़ने में आसानी होती है, हमें हिंट मिलता है कि किस बारे में है, उन्हें कहते हैं कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स। अब है कंपेयर द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स विद द गिवन डिक्शनरी मीनिंग्स। अब जो हमें ये ऊपर ग्लॉस में मीनिंग मिले थे या जो आपके पास डिक्शनरी में मीनिंग, उनसे हमने उनको टैली करना है और उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। अभी यहाँ पे मैं आपको अभी दिखा देती हूँ टेक्स्ट के अंदर जो उन्होंने आपको बताया कि आपको टेक्स्ट के अंदर दे दिए गए हैं। जैसे ये देखें यहाँ पे, अब आप ये देखें वर्ड्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल देखें ये रिवेंज है, ठीक है ना। अब ये रिवेंज मीनिंग है, ये हाईलाइट उन्होंने किया। उसके बाद में एमनेस्ट, जो इस तरह के वर्ड्स हाईलाइट किए होंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट है, कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, ये हाईलाइट किया हुआ है। इस तरह से जो हाईलाइट किए हुए हैं ना वर्ड्स, ये आपके कॉन्टेक्चुअल है। इनको आपने पूरे यूनिट में से ले रहे हैं, जो आपको लगे इंटरेस्टिंग उनके उन्होंने आपको कहा है कि आपने उनके सेंटेंस बनाने हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। द फर्स्ट वन क्वेश्चन है जो हमारे पास है वो है व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस। के जो टॉलरेंस है उसका क्या मतलब है, कि आप उससे क्या मतलब लेते। तो हमने अपने यूनिट में ही जो इसका पढ़ा था फर्स्ट लाइन में, टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। के टॉलरेंस अफोदर गुजर का मतलब है कि दुख तकलीफ़ को बर्दाश्त करना सब्र तहम्मुल के साथ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है गिवन एग्जांपल ऑफ टॉलरेंस। के टॉलरेंस की कोई मिसाल दें फ्रॉम द लाइफ ऑफ द रसूलुल्लाह, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से फौदर गुजर की एक मिसाल दें। अब यहाँ पे हमने ये पढ़ा था अबू सुफियान वाला, कि अबू सुफियान वाज द वर्स्ट एनिमी ऑफ इस्लाम बिफोर ही बिकेम अ मुस्लिम। के अबू सुफियान मुसलमान होने से पहले इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। एट द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का मुकरमा के फ़तह मक्का मुकरमा के मौका पर द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट ओनली फॉरगिव हिम, ना सिर्फ उसे माफ़ किया, बट आल्सो ऑनर्ड हिम बाय डिक्लेयरिंग एमनेस्टी फॉर दोस्त, बल्कि ये ऐलान करके उसको इज़्ज़त बख्शी कि आम माफ़ी होगी उन लोगों के लिए हु टुक रिफ्यूज इन हिज हाउस, जो कि इसके घर में पनाह लेगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टॉलरेंस का मुजाहरा किया था कि उसको माफ़ करके और अब जो है उसको इज़्ज़त बख्शी। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्ड टू द इल ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल ऑफ ताइफ। के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पीपल ऑफ ताइफ थे उनके साथ कैसे सलूक किया था, उनके साथ क्या किया था। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है। आपने क्या रद्दमल दिया था, आपने कहा था नो बट आई होप, नहीं कि मुझे उम्मीद है, दैट अल्लाह विल लेट देम बेगेट चिल्ड्रन, कि अल्लाह ऐसे बच्चे पैदा करेगा इनसे, हु विल वर्शिप अल्लाह अलोन, जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, एंड विल वर्शिप नन बिसाइड्स हिम, और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अल बुखारी है 3231 लिखा हुआ, ये हदीस का रेफरेंस है। ये जो मैंने अभी आपको बताई हदीस का मफहूम था। यहाँ पे एक छोटी सी एक आपको नॉलेज मैं बताती चलूँ कि जब कभी भी हदीस का जिक्र है, जब भी ये बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है, तो हमें इन बात का ख्याल रखना है। अगर तो हमें नंबर वन कि कभी भी आप ऐसी बात किसी दूसरे तक मत करें जो आपने हदीस में खुद नहीं देखी। अगर कोई आपको कहता है कि ये हदीस रसूलुल्लाह ने कहा है, बात कही है, तो फ़ौरन से आप हदीस का रेफरेंस लें, चेक करें कि क्या वाकई रसूलुल्लाह ने बात कही है, ठीक है। नंबर टू, अगर वो हदीस ठीक है, आपको पता है, आपने खुद पढ़ी है कि रसूलुल्लाह ने ये बात की है, तो फिर आपने अगर किसी को बताना है तो आपने उसका ये ख्याल रखना है कि आप हदीस का वर्ड बाय वर्ड बताएं, क्योंकि अगर हम उसका वर्ड बाय वर्ड नहीं बताएंगे तो डैट मीन्स अगर कोई भी ऐसा लफ्ज़ हमसे ऐड हो जाता है तो मीन्स कि हम रसूलुल्लाह पे झूठ बांध रहे हैं। तो अगर आपने बताना है तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि मैं हदीस का मफहूम आपको बता देता हूँ, ठीक है। मफहूम में हम इस तरह से सेव रह जाते हैं कि उसका मतलब ये होता है कि हम उसमें अपने से जो है अपने अल्फाज में उस चीज़ को बता रहे हैं, तो हम इससे मफहूम इस्तेमाल करते हैं हदीस के लिए। जैसे भी मैंने अब ट्रांसलेशन की तो मैंने आपको कहा कि उसका मफहूम मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, तो हम ये मफहूम कहते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आस्क द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही वाज इल ट्रीटेड बाय द पीपल ऑफ ताइफ। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है ये है
अल्लाह हैज़ हेयर्ड योर पीपल सेइंग टू यू, कि अल्लाह ने सुना जो आपके लोगों ने आपसे कहा, एंड बट दे हैव रिप्लाइड बैक टू यू, और जो उन्होंने आपको जवाब दिया। अल्लाह हैज़ सेंड द एंजल ऑफ द माउंटेन्स टू यू, अल्लाह ने पहाड़ों के फरिश्ते को आपके पास भेजा है, सो दैट यू मे ऑर्डर हिम, ताकि आप उसको हुक्म दे, टू डू करने के लिए, वट एवर यू विश टू दिस पीपल, जो आप इन लोगों के साथ करना चाहते हैं आप वो करने का हुक्म दें। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील विद हिज एनिमीज एट द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का मुकरमा, कि मक्का मुकरमा के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों के साथ कैसे डील किया। अभी यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था, एज इट इज़ हमने इसी को 5 के अंदर कर देना है, बिकॉज इसके अंदर भी हमें वही आंसर मिलता है कि उन्होंने अपने एनिमीज़ के साथ किस तरह से डील किया। तो यहाँ पे हम पूरा पहले पढ़ चुके हैं कि अबू सुफियान किस तरह से उनको इज़्ज़त बख्शी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वो एग्जैक्टली हमारा वही आंसर उसके अंदर आ जाएगा। व्हाट डिड हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अबाउट द रसूलुल्लाह, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सेड, आई सर्व द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर 10 ईयर, के मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर ऑब्जेक्टेड, आपने कभी एतराज़ नहीं किया, टू एनीथिंग, किसी चीज़ पर, आई सेड और आई डिड, के जो मैंने कही या मैंने की। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट रिवेंज इन हिज लास्ट एड्रेस, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में ब्लड रिवेंज के जो खून बहा का बदला था उसके बारे में क्या कहा। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है। ये पैराग्राफ नंबर 4 की स्टार्टिंग के लाइन है, इन हिज लास्ट एड्रेस, अपने आखिरी खुतबे में द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगेन हदीस का मफ़हूम में बयान कर रही हूँ, रिवेंज फॉर ब्लड, खून बहा का बदला, एज वाज अ कस्टम, जैसे कि रिवाज था, इन द डेज़ ऑफ इग्नोरेंस, जहालत के दिनों में, बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले, इज़ फॉरबिडन, वो माफ़ किया जाता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम योर टेक्स्ट। द फर्स्ट वन इज़ टॉलरेंस, मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशन। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास टॉलरेंस है। नेक्स्ट, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द डैश ऑफ टॉलरेंस, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मॉडल थे, टॉलरेंस का नमूना थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सेड दैट द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक रिवेंज अपॉन एनीवन, आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। फोर्थ वन, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू ताइफ टू प्रीच इस्लाम, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ तशरीफ़ ले गए। इन हिज लास्ट एड्रेस द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, रिवेंज फॉर ब्लडशेड इज़ फॉरबिडन, कि अपने आखिरी खुतबे में रसूलुल्लाह ने कहा कि खून बहाका का जो बदला है उसको माफ़ किया जाता है, जैसा कि हमने अपने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 में किया है। अब हमारे पास पार्ट डी आ जाता है, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ टॉलरेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है कि जो टॉलरेंस ऑफ द रसूलुल्लाह के जो ये उसका एक मेन आइडिया क्या है, तो उसका मेन आइडिया क्या है, वो यही है कि हमें जो है वो सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए, हमें अपने मामलात में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उनको सब्र तहम्मुल से बजाय गुस्से के सब्र तहम्मुल से हल करना चाहिए। अब पार्ट नंबर डी है, आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस इन अ पैराग्राफ। जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका जो टॉपिक सेंटेंस है उसको हमने फाइंड आउट करना है। अब टॉपिक सेंटेंस क्या होता है पैराग्राफ का, उसका मतलब ये होता है जैसे अब हमें कोई टॉपिक दिया जाता है उसके ऊपर हमने एक ऐसे लिखना है या मजमून, ठीक है, ऐसे मजमून दोनों एक जो भी लिखना है हमने उसके ऊपर, वो हमें टॉपिक दिया जाता है, मीन्स को उसी के मुताबिक लिखना है। तो सेम इस इसके पैराग्राफ वो होता है, उसकी जो पैराग्राफ की टॉपिक सेंटेंस वो होता है कि उसकी जो फर्स्ट लाइन है या हम उसको जैसे ही पढ़ें तो हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि पैराग्राफ किससे रिलेटेड हो रहा है या उसमें किससे रिलेटेड बात हो रही है। अब यहाँ से हम ज़रा मूव करके जाते हैं अपने पैराग्राफ नंबर 1 पे। अब यहाँ पे पैराग्राफ नंबर पे आप फर्स्ट वाला जो है, अब आप देखें इसकी स्टार्टिंग कैसे हो रही है, टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। अब इसकी जो फर्स्ट लाइन है आप इसको चेक करेंगे, इसी से स्टार्ट जब हम इसको पढ़ेंगे इसका मतलब क्या है कि अफ़ो दरगुज़र का मतलब है कि दुख दर्द तकलीफ़ मसाइब को जो सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त करना। अब हमें इससे समझ आ गई कि इसके अंदर बर्दाश्त की बात हो रही है कि हमें जो है सब्र तहम्मुल से करना चाहिए। अब हम जब इसका सारा जब पढ़ते हैं कि इसका मतलब उन चीज़ों को बर्दाश्त करना जिन्हें हम पसंद नहीं करते, या जब आप बदल लेने की हैसियत रखते हैं लेकिन आप नहीं करते, तो इसका मतलब आप अफ़ो दरगुज़र का मुज़ाहरा कर रहे होते हैं। तो मीन्स कि जो सारा स्टफ़ है, जो हमारा सारी जो बातें इस रिमेनिंग पोर्शन है उसका पैराग्राफ का, वो फर्स्ट लाइन के अंडर आ रहा है, ठीक है ना, उसी को टैली कर रहा है। इसे कहते हैं टॉपिक सेंटेंस, कि जो लाइन है
वो उसी को टैली कर रही है। अब देखो टॉपिक सेंटेंस हमारा फर्स्ट लाइन में क्या था, यही है, टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। ठीक है, कि वो पूरे पैराग्राफ में जो बातें हुई हैं वो उसको टैली कर रही है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक वर्ड्स विविड वर्ब्स। स्पेसिफिक वर्ड्स और विविड वर्ब्स जब उसमें एंड आल्सो पॉइंट आउट विद स्पेसिफिक वर्ड्स आर यूज इन इट। अब उसके अंदर जो यूज़ हुए हमने वो बताने हैं। अब विविड वर्ड्स क्या होते हैं और स्पेसिफिक वर्ड्स इस तरह के अल्फाज पैराग्राफ के अंदर कि अगर हम उन्हें फॉर एग्जांपल सिर्फ एज अ बाय सिंगल वर्ड ही लेते हैं तो पूरी एक इमेज हमारे माइंड में बन जाती है, क्लियर हमें उस आइडिया उसके पैराग्राफ के बारे में मिल जाता है। अब बियर का मतलब, अगर हम बियर का मतलब लेते हैं, बियर का मतलब बर्दाश्त करना, हमारे माइंड में फ़ौरन से एक पिक्चर बन गई कि कोई चीज़ है, कोई किसी को बर्दाश्त करना। पेन, दुख, दर्द, इसका भी मतलब क्या है कि कोई चीज़, अच्छा कोई दुख दर्द में है, इसको पेन कहते हैं। हार्डशिप, मुसाइब, मुश्किलात, तो ये इस तरह के अल्फाज हैं कि जो फ़ौरन से माइंड में हमारे पिक्चर बन जाती है, हमें के अल्फाज की समझ आ जाती है। ये है हमारे विविड्स और स्पेसिफिक वर्ड्स। नेक्स्ट है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। अच्छा जी, अब इसमें फर्स्ट वन हमारे पास आ रहा है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी इज़ अ बुक है, इट टेल्स अस करेक्ट मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड, स्पेलिंग, सिनोनिम्स एंड टोनिम्स फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड प्रोनाउंसिएशन। डिक्शनरी वो होती है बेसिकली जिसके अंदर हम अपने एक आप वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं, आप उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, आप उसमें उसके मीन ऑल मिलते जुलते जितने हैं वो देख लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि यूज़ अ डिक्शनरी। अब किस लिए? हम उसे मीनिंग देखने के लिए, स्पेलिंग उसके देखने के लिए, प्रोनाउंसिएशन देखने के लिए, अब फर्दर उसके हम देखने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी अगेन उन्होंने सेम वही चीज़ें बता दी हमें कि अब ये डिक्शनरी को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। नंबर वन है कि हम अगर कोई भी उसका जो सिंपल, इसका मैं आपको पूरा कवर व्यू दे देती हूँ। सिंपल इसमें ये कि जब भी डिक्शनरी में कोई वर्ड देखना है ना आपने उसका, ठीक है, आप उसमें सबसे पहले देखते हैं, आप उसके पोर्शन चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए वाला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अब आपने ए में देखना, आप ए में जाओगे, आपने सी में देखना है, आप सी वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा डिक्शनरी का अब नेक्स्ट हमारे पास है कंसल्ट डिक्शनरी। अब ये डिक्शनरी का पहले उन्होंने यूज़ का तरीका बता दिया। अब हमें बताया कि टू फिल द गिवन टेबल फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। अब ये जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा था कि डिक्शनरी किस लिए इस्तेमाल की जाती है, वर्ड्स के मीनिंग के लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए। अब हमने वो कंसल्ट किया, अब हमने वो मीनिंग्स यहाँ पे लिख लिया। अब अच्छा जी, फर्स्ट वन है प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए रिफ्यूज का मतलब पनाह लेना। अब ये जो आगे प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है ना, ये बच्चों ये जब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, ये साउंड्स होती हैं। ये वर्ड्स को जब हम तो देखें आर ई एफ, हमें तो पता नहीं इनकी ये इस तरह की साउंड्स हैं, लेकिन जब हम इनकी जो है ना वो ये साउंड वाला सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट, उसमें पढ़ाया जाता है। देखें अब आपको तो ये लग रहा होगा डी है और आपको लग रहा है ये, लेकिन ये इस तरह से नहीं है, ये साउंड है बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्यूज, ये ज की साउंड है, ये जो वाह ये य की साउंड है, ज की साउंड है, ये इस तरह से साउंड बनती हैं ये। अब ये इस तरह के साउंड है। अब आगे इसका क्या है? रिफ्यूज क्या है? नाउन है और मीनिंग है प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, के ख़तरे से हिफाजत। अच्छा जी, नेक्स्ट है डिक्लेयरिंग, ऐलान करना। अब ये डी क की साउंड, इसे क की साउंड और इंग की साउंड, डिक्लेयरिंग, ये हो गया। अब ये वर्ब है। अब ये वर्ब किस तरह देखें, अब वर्ब है क्योंकि डिक्लेयर, डिक्लेयरिंग, डिक्लेयर हम इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से ये जो है वर्ब है। अब इसका है मेक अ क्लियर अनाउंसमेंट। इसका मीनिंग है कि क्लियर अनाउंसमेंट करना, क्लियर ऐलान करना। थर्ड वन है प्रीच, तबलीग करना। अब ये प्रीच, ये जो टी और आपको एफ लग रहा है, टी एफ नहीं, ये है च साउंड, इसको बोलते हैं हम, ठीक है। अब ये साउंड्स हैं। अब ये नाउन है, अगेन ये भी नाउन है, प्रीच नाउन है। टू डिक्लेयर अ रिलीजियस मैसेज, डिलीवर अ रिलीजियस मैसेज, के मजहबी जो एक पैगाम देना, मैसेज देना, उससे वो है ग्रेशियस, जो बहुत काइंड हो, बहुत मेहरबान हो। ये ग्रेशियस, शस की साउंड है, ये ग्रेशियस है और ये एडजेक्टिव है। किसी भी खूबी खामी को हम कहते हैं तो ये यहाँ पे किसी का ये अच्छा होना, ये एडजेक्टिव है। समवन हु इज़ काइंड इन देयर एक्शन, के ठीक है, कोई ऐसा जो अपने एक्शन के अंदर अपने काम के अंदर बहुत मेहरबान हो। नेक्स्ट है डेट्रिएशन, बिगाड़ है। अब ये डेट्रिएशन की साउंड है, नाउन है, अगेन ये नाउन है और यहाँ पर जो है वो किस तरह से नाउन है कि नाम इसका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब यह है प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वर्स, एक इस तरह का प्रोसेस जिसमें बदतर से बदतर होते जाए। कॉन्फ्लिक्ट, बिगाड़, लड़ाई है। कॉन्फ्लिक्ट की साउंड देखिए यहाँ पे क आ गई है, क साउंड, एंड ये है नाउन, अ क्लैश बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेस, के एक ऐसा क्लैश, लड़ाई के जो दो फोर्सेस, दो लोगों के दरमियान हो। आगे है मिनेस, लड़ाई को कहते हैं, खतरे को मिनेस सॉरी लड़ाई को कहते हैं। ये मिनेस की साउंड है, मिनेस नाउन है। समथिंग दैट कॉज हार्म, कुछ ऐसा जो हार्म यानी कि कुछ लड़ाई का बाइस बने। अब हमारे पास आ गया पोर्शन मल्टी सिलेबल वर्ड्स। लेकिन उससे पहले क्या है कि मल्टी सिलेबल वर्ड्स आर द वर्ड्स, मल्टी सिलेबल अल्फाज इस तरह के अल्फाज होते हैं दैट हैव मोर देन वन सिलेबल, जिनमें एक से ज़्यादा सिलेबल हो। लेकिन सबसे पहले सिलेबल क्या, हम इसको समझते हैं। अ सिलेबल इज़ अ वर्ड, कि जो सिलेबल है वो एक ऐसा लफ्ज़ होता है और अ पार्ट ऑफ द वर्ड, या वो
लफ्ज़ का हिस्सा हो सकता है दैट हैज़ ओनली वन वॉल साउंड, जिसकी सिर्फ एक वॉल साउंड हो। एग्जाम्पल एमनेस्टी। अब देखें, अब यहाँ पे तो नहीं कहा सिर्फ एक वॉल साउंड हो। अब यहाँ पे जब हम इस वर्ड को प्रोनाउंस कर देखो, एम एक बन गया, नेस ये एक बन गया, टी ये देखें अब अलहदा अलहदा से हो गए ना, देखें अल्फाज के हिस्से हो गए, एम नेस टी ये इस तरह से सेपरेट हो गए। ये बेसिकली हमारे सिलेबस होते हैं। अब देखो ना, ये देखें रीड द फॉलोइंग मल्टी सिलेबल वर्ड। अभी उन्होंने हमें फॉलोइंग वर्ड्स दे दिए हैं, उन्होंने अब हमें ये कहा कि अब आप इनको देखें और देख के इसके अंदर मल्टी सिलेबल है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, अब जब हम ये वर्ड ओकेजन बोलते हैं, ओक बन गया कजन, ओकेजन, टॉलरेंस। हम इन जब वर्ड्स को बोलते हैं इनके देखें पार्ट्स डिवाइड हो रहे हैं ना, इनके देखें मिस अंडरस्टैंडिंग, इग्नोरेंस, फॉरबिडन, डेट्रिओरेशन, ठीक है ना, डेट्रिओरेशन। अब हर एक एक साउंड जो है ना एक एक में डिवाइड होता गया। अब नेक्स्ट देखें, अब इन्हें फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम अकॉर्डिंग टू द सिलेबिक डिवीजन। अब उन्होंने हमें ये कहा कि आप इन वर्ड्स को पढ़ें और इनको अब सिलेबिक डिवीजन हमने देनी। अब देखें जैसे वर्ड है हेलीकॉप्टर। अब जब हम इसकी पनन से देखें, हेल एक बन गया, हेल ई कॉप्टर, हेल ई कॉप्टर बन गया। अब पीज, अब इसमें देखिए दो सिलेबल बने हैं। अब इसमें मार एक बन गया, आगे किट दूसरा उसका बन गया। अब इसमें देखिए फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, पेशंस, अब देखिए पे और ये शंस पूरा एक में गया। एक्सेलेंट, ठीक है, एक्सेलेंट, अब ये एक में चला गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। अब सबसे पहले प्रीफिक्स क्या होता है, ये यहाँ पे साइड पे डेफिनेशन है। प्रीफिक्स इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स, कि जो प्रीफिक्स है वो सेट ऑफ लेटर्स होता है दैट इज़ एडिड, जो कि ऐड किया जाता है टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, किसी भी लफ्ज़ किसी भी अल्फाज के शुरू में उसको लगाया जाता है टू मेक अ न्यू वर्ड, एक नया अल्फाज बनाने के लिए। अब सबसे पहले आपने ये समझना, देखिए प्रीफिक्स उन्होंने क्या कहा है कि किसी भी लफ्ज़ के स्टार्ट में जब हम उसको लगाते हैं उससे नया लफ्ज़ बन जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फाज है, देखें एग्जाम्पल उन्होंने हमें दी है। अब यहाँ पे वर्ड है एग्री। अब इसको जो ये मैंने जो हाईलाइट रेड में किया ना, अब इधर से स्टार्ट करें, देखिए एग्री एक वर्ड है। एग्री का मतलब होता है मुत्तफिक हो जाना। हम जब इसके स्टार्ट में डिस लगा देंगे ना, ये जो डिस लगा देंगे तो डिस एग्री का मुत्तफिक नहीं होना। और उन्होंने कहा है कि प्रीफिक्स स्टार्ट में लगता है, ये हमारा प्रीफिक्स है डिस, स्टार्ट में लगा, देखें वर्ड का मीनिंग बिल्कुल चेंज कर दिया। अब यहाँ पे करेक्ट है ठीक, लेकिन इन साथ में लगा, इनकरेक्ट है वो ठीक नहीं है, तो इन हमारा क्या है, हमारा प्रीफिक्स है। अब इम्पॉसिबल पॉसिबल हमारा मुमकिन होना किसी चीज़ का, और इम साथ में लग गया तो मतलब वो पॉसिबल नहीं है। अब इसमें रीडो, डू का मतलब है ना, डू का मतलब होता है करना। अब रीडू हो गया तो मतलब उसको दोबारा से करना, तो री हमारा इसमें प्रीफिक्स है। नेक्स्ट वन है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग होती है कि समझ आ गई है, लेकिन जब उसके साथ मिस लगेगा तो मिस का मतलब है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है, कि कुछ गलत फहमी है, अब उसका मीनिंग चेंज हो गया। इंटरेस्टिंग दिलचस्प है, अन लग गया अनइंटरेस्टिंग, के कुछ ऐसी चीज़ों के दिलचस्पी का बायस नहीं है। अब यहाँ पे वाटर, अब ये वाटर पूरा है लेकिन अंडर वाटर पानी के नीचे। अब ये देखें इस तरह से हमारे लेटर्स हैं, इस तरह के हमारे वर्ड्स हैं जो कि पूरा क्या कर रहे हैं, उसका मीनिंग को बिल्कुल चेंज कर रहे हैं। ये हमारे हैं प्रीफिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सुफिक्स। अब उसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। सुफिक्स इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स, कि सुफिक्स भी सेट ऑफ लेटर्स है दैट इज़ एडिड, जो कि ऐड किया जाता है टू द एंडिंग ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड के लास्ट में टू मेक अ न्यू वर्ड। अब ये प्रीफिक्स हमारा था जो हम किसी भी वर्ड के स्टार्ट पे लगाते थे उसको नया वर्ड बनाने के लिए, और लेकिन ये सुफिक्स हमारा क्या, हम किसी भी वर्ड के लास्ट पे लगाते हैं उसको नया मीनिंग एक नया बनाने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड देखें, यहाँ पे है कैपेबल, ठीक है। अब इसके अंदर एबल जो पूरा ना कैपेबल, कैप एक टोपी, लेकिन एबल कैपेबल हो गया कि कोई इस काबिल है कि वो काम करने के लिए। अब टेरिबल, टेरिबल क्या, खौफनाक है कोई चीज़। नेक्स्ट है ब्यूटी, खूबसूरत, लेकिन ब्यूटीफुल, फुल यहाँ पे हमारा सुफिक्स है। टूथलेस, ठीक है। फ्रीडम, वर्क हो गया, आर लग गया, ये सुफिक्स है। पेमेंट, हैप्पीनेस, ठीक है। ये इस तरह से जो है ना ये हमारे सुफिक्स हैं। अब आपने ये बात याद रखनी, अगर आपको फॉर एग्जांपल भूल जाए सुफिक्स और प्रीफिक्स के, प्रीफिक्स पहले लगना था कि सुफिक्स पहले लगना था, तो आपने इसमें क्या बात याद रखनी है, आपने ये बात याद रख लेनी है अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से, कि जैसे हमारे अल्फ़ाबेट में देखें पहले पी आता है ना, अल्फ़ाबेट में पहले पी आता है, तो पी से प्रीफिक्स आपने याद रखने का पी पहले आना है, और एस जो है वो अल्फ़ाबेट में बाद में आता है, तो एस सुफिक्स तो मतलब एस बाद में हमारा आएगा, ठीक है। इसकी ये ट्रिक आपने याद रख लेनी। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा कि 10 वर्ड्स लिखे हैं हैविंग प्रीफिक्स और सुफिक्स, हमने 10 वर्ड्स लिखे जिसमें हाफ हमारे प्रीफिक्स और हाफ हमारे सुफिक्स, मीन्स 5 भी हो गए। अब यहाँ पे अब आपने गौर करें, देखें अब इसके अंदर फर्स्ट वन जो मैंने प्रीफिक्स को हाईलाइट किया है,
अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हैप्पी, अनहैप्पी। अब यहाँ पे देखें जब अन हमारे इसमें क्या, अन हमारे इसमें प्रीफिक्स है, ठीक हो गया। देखें हैप्पी वर्ड अन लग गया स्टार्ट पे। अब ये डिस एग्री, अब यहाँ पे प्री हीट, ठीक है, प्री हीट। अब इसके अंदर अगर आई थिंक सो डिसएग्री हमारा ऊपर गया तो यहाँ पे रिपीट हो गया, तो इसकी जगह पे आप बटरफ्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बटरफ्लाई मैं लिखूँगी तो ख़राब लिखा जाना है मेरे से, तो आप इसको समझ लीजिएगा। देखिए इसमें जो बटर होगा, बटर हमारा हो जाएगा प्रीफिक्स और फ्लाई वो, ठीक है, तो बटरफ्लाई भी हो सकता है। इसके अलावा हमारा जो है वो हो सकता है अनफिनिश्ड, ठीक है, अनफिनिश्ड को भी आप इसमें कर सकते हैं, आप अनफिनिश्ड भी आप कर लें, एक और ऐड वो कर लें, चलें। अच्छा जी, अब उसके बाद प्री हीट है। प्री हीट का क्या मतलब है कि पहले से वो वाला वर्ड हो गया, इसके पहला वाला हो गया, फिर प्रीफिक्स हो गया। नेक्स्ट है पोस्ट पोन। अब देखिए पोस्ट और पोन प्रीफिक्स लग गया। आप देखिए मिसअंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंड से पहले ये मिस लग गया। आई थिंक ये भी अगर रिपीट हो गया तो आप ये बटरफ्लाई जो मैंने आपको बताया अनफिनिश आप इसको लगा लें, ठीक है। ये आई डोंट नो, मुझे याद नहीं रहा या मैंने ऊपर वाली लिस्ट नहीं देखी, तो ये कैसे रिपीट हो गए वर्ड, ओके। और उसके बारे में आ जाती है सुफिक्स। सुफिक्स है। अब ये इसके अंदर हमारे पास लास्ट पे क्या लगा देखें। अब यहाँ पे हैप्पी वर्ड है, एल वाई ली, एल हैप्पी ली, एल वाई ली हमारा सुफिक्स है। अब इसमें ब्यूटी फुली, अभी इसमें फुली हमारा आ गया। अभी है एक्साइटमेंट, अभी ये मेंट आ गया। हेल्पफुल आगे केयरलेस, ठीक है, ये केयरलेस हमारा इसके अंदर सुफिक्स है। इस तरह से अगर आपने और भी अगर आप वर्ड्स जितने मर्जी इस तरह से आपने बना लेने, आपको प्रीफिक्स और सुफिक्स का पता चल गया, इस तरीके के साथ हमने उसको बना लेने। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे है राइटिंग स्किल्स। पैराग्राफ राइटिंग है। अ माइंड पे हैज़ टू अरेंज आइडियाज़ लॉजिकली एंड इफेक्टिवली। अच्छा जी, ये पैराग्राफ हमें दिया, अब इसको हमने देखते हैं हमने इसको कैसे करना है। राइट एन इंसिडेंट फ्रॉम योर रियल लाइफ। उन्होंने कहा कि एक आप वाक़या लिखें अपनी एक ज़िंदगी से, वेयर यू शो टॉलरेंस, जहाँ पे आपने बुर्दबारी का मुजाहरा किया। अगेन ये देखें, हमें रिमाइंडर देने के टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ का कौन सा होता है, शुड हैव द मेन आइडिया ऑफ दैट पैराग्राफ। देखिए जो मैंने आपको पीछे भी बताया था, जब टॉलरेंस के जो पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस होता है वो हमें पूरे पैराग्राफ का आइडिया दे देता है। अब हमने ये रियल इंसिडेंट लिखना है। अब उन्होंने हमें सबसे पहले पूछा वट हैपेंड, हुआ क्या था। अब टॉपिक सेंटेंस का क्या था कि टॉपिक सेंटेंस का ये है, देखिए मैंने किया, नूर माई क्लासमेट एंड हर फ्रेंड स्टॉल माई बुक, कि जो नूर मेरी क्लासमेट है और उसकी जो दोस्त है उसने मेरी बुक चुरा ली, ठीक है। अब जितने भी यहाँ पे नूर सुन रही हैं, आपने आपकी हम बात नहीं करें, ठीक है, हम किसी और नूर की बात करें, आपने अपने भी नहीं लेना, ये कोई नूर है ही नहीं, ठीक है, एक फर्जी नाम है। चलें नेक्स्ट आ जाता है व्हेन इट हैपन। अब वो पूछे कब हुआ था, आई सेड इट हैपन व्हेन आई वाज इन 7th ग्रेड, ये तब हुआ जबकि मैं 7th क्लास में थी। हु वर इन्वॉल्व, किसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व था, माई क्लासमेट नूर एंड हर फ्रेंड वर इन्वॉल्व, कि मेरी क्लासमेट जो नूर और उसकी जो दोस्त है वो इसमें इन्वॉल्व थी। फिर पूछे हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ था, जो इंसिडेंट है ना वो इंसिडेंट कैसे हुआ था, कि उन्होंने मेरी बुक चुरा ली थी, इंसिडेंट इस तरह से हुआ था। फिर पूछे कि इंपॉर्टेंट क्यों था, इस वजह से इंपॉर्टेंट था कि शो टॉलरेंस, ये उसको टॉलरेंस दिखाना था। अब ये मेन आइडियाज़ दे रही है। अब हमने इसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। इन 7th ग्रेड, अब उन्हीं हमने चंक्स को लेके उसका पैराग्राफ बना दिया। इन 7th ग्रेड अ क्लासमेट एंड फ्रेंड स्टोर माई बुक, ठीक है, कि 7th क्लास में मेरी जो वो नोटबुक चुरा ली थी। एंड आई रिस्पॉन्ड विद टॉलरेंस, लेकिन मैंने फिर बुर्दबारी का मुजाहरा किया। बट मेड दिस इंसिडेंट नॉट वर्थ, कौन सी चीज़ जैसे इंसिडेंट को, जिस वाक़े को बहुत अहमियत का हामिल बनाया। वाज द वे आई रिस्पॉन्डेड, वो जिस तरह से मैंने उस पर रिस्पॉन्ड किया। इंस्टेंट ऑफ गेटिंग अपसेट और सीकिंग रिवेंज, बजाय इसके कि मैं बदला लेती, आई डिसाइडेड टू शो टॉलरेंस, मैंने बुर्दबारी दिखाने का फैसला किया। आई अंडरस्टूड, मैं समझती हूँ दैट पीपल मेक मिस्टेक्स एंड बिलीव इट वॉज़ मोर इम्पोर्टेंट टू प्रोमोट काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान जो गलती करता है और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें काइंडनेस को प्रमोट करना चाहिए। माई चॉइस टू रिस्पॉन्ड विद टॉलरेंस, जो मेरी एक चॉइस थी फोदर गुजर का मुजाहरा करने की, एम टू क्रिएट अ कंपैशनेट एंड केयरिंग एटमॉस्फेयर अमंग माई क्लासमेट, जो मेरी एक ख्वाहिश थी वो ये थी कि मैं अपनी क्लास के अंदर जो है एक अच्छे सा एटमॉस्फेयर, एक अच्छे सा माहौल क्रिएट कर सकूं, ठीक है। ये हमारा उसका पैराग्राफ का था। अब है ये नरेट हमें क्या कहते हैं, टॉलरेंस ऑफ द रसूलुल्लाह इन योर ओन वर्ड्स कीपिंग इन व्यू द टेक्स्ट। अब हमने पूरा टॉलरेंस ऑफ द रसूलुल्लाह जो उन्होंने लिखा है उसको अपने वर्ड्स में लिखना है, लेकिन वो किस तरह से, एक उनका वही जो है मैसेज है उसको अपने अल्फाज में लिखना है, तो हम उसे क्या समझते हैं। अब हमने ये लिखा है
अपने अल्फाज में उसको समझ के इन हिज टीचिंग एंड डेली इंटरेक्शंस के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उनके जो डेली के इंटरेक्शन थे द प्रॉफिट मोहम्मद डिस्प्लेड हिज टॉलरेंस के रसूलुल्लाह ने अपने अफो दरगुज़र को दिखाया एंड फॉरगिवनेस और माफ़ी को यानी कि माफ़ी की वो तरगीब देते थे। ही अनकरेज्ड उन्होंने जो है वो हिज फॉलोअर्स अपने फॉलोअर जो उनके थे उनको भी इस बात की तरगीब दिलाई कि टू शो द सेम फॉरगिवनेस टू दोस्त के बिल्कुल उसी तरह से अपने जो दूसरे उनको भी माफ़ी की जो है वो तरगीब दिलाओ हु हैड रॉन्ग्ड हिम के जिन्होंने उनके साथ बुरा किया एंड हिज फॉलोअर्स और अपने जो भी फ़िलोसफिकल बिलीव थे जो भी उनका मज़हब था उसके बावजूद उसको एक तरफ रखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमेशा माफ़ी की तरगीब दिलाई यानी अच्छा अमल करने की तरगीब दिलाई। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि आपको एक चीज़ हो रही एंड इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो में अगली नई चीज़ के साथ। तब तक आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।